एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, अरे बस एनसीईआरटी कर ले बच्चे और तेरा बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 जो है वो स्कोर हो जाएगा। ठीक है, नीट के अंदर बायो के अंदर एक भी क्वेश्चन तेरा गलत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर ले, एनसीईआरटी कर ले, एनसीईआरटी कर ले। हर बच्चे के लिए क्या बात सही है? नहीं बच्चे, हर किसी बच्चे के लिए ये बात सही नहीं है। तो बेटा बात करते हैं आज के टाइटल की कि कुछ ऐसी बातें बायो के बारे में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपके लिए ट्रैप हो सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए ट्रैप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों के लिए वो सक्सेस का एक सफल जो है वो रास्ता भी है, सक्सेसफुल रास्ता भी है, सक्सेसफुल वे भी है। ठीक है, कैसे? अक्सर आपने बेटा ये सुना होगा, अक्सर आपने अलग अलग फैकल्टी से ये सुना होगा जो पढ़ाते हैं कि बेटा बायो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करने की रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ एनसीईआरटी कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं जो है वो छूटेगा नीट के पेपर में आपका। कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन बेटा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये बात सही है या गलत है। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि ये जो बात है बेटा किन बच्चों के लिए सही है और किन बच्चों के लिए गलत है। क्या हर बच्चा इस क्राइटेरिया में फिट होता है? क्या हर बच्चा केवल एनसीईआरटी करके और नीट का जो है वो क्वेश्चन के आंसर कर सकता है? तो बेटा इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने 11th क्लास 12th क्लास किया वो हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसके बाद फर्स्ट ईयर उसने ड्रॉप किया है, सेकेंड ईयर ड्रॉप किया है, कुछ बच्चे थर्ड और फोर्थ ईयर भी ड्रॉप करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि एनसीईआरटी अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ ली है अच्छी तरीके से, पढ़ने का मतलब ये नहीं है बेटा कि आपने बुक को पढ़ लिया है, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की जो बुक है उसे कवर किया है, उसके साथ साथ उसके आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आपकी मेमोरी के अंदर अच्छी तरीके से फीड हैं, एनसीईआरटी के एक एक लाइन आपकी जो है मेमोरी के अंदर फीड है, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर आपने जो है क्वेश्चन वो प्रिपेयर किया है, टेस्ट प्रॉपर आपने दिए हैं और बहुत अच्छी मार्किंग आपकी उन रैंडम टेस्ट के जो है उसके अंदर रही है। अगर इतना स्कोरिंग आपका है, इतना प्रयास आपका है, इतने एफर्ट्स आपके हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर एनसीईआरटी करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एनसीईआरटी करने से नीट हो जाएगी। बट हर कोई बच्चा ये नहीं करता बेटा, हर किसी बच्चे का ये जो है वो नहीं हो पाता है, इतने इस लेवल की तैयारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। सपोज कीजिए आपने 11th क्लास करके 12th क्लास करके आप 12th के साथ ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं बेटा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, और यही जो है आज के टाइटल का मतलब है कि यही आपके लिए एक ट्रैप है। ठीक है ना? कुछ लोग बचने के लिए बोल देते हैं कि भाई ठीक है बस एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो। अरे बेटा एक बार में एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, एक बार में एनसीईआरटी के सेंटेंसेस, एक बार में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं है, अगर आपके पास उसके मेमोनिक्स नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। आप केवल एनसीईआरटी से नीट के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, इस बात को समझिए। ठीक है, आपको अगर आपके 12th के साथ सिलेक्शन चाहिए या 12th के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। उन नोट्स की जो है शॉर्ट नोट्स वो आपके पास होने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो एनसीईआरटी उस एनसीईआरटी को लाल पीला काला नीला कर देते हैं। ठीक है ना? कोई भी जो इंस्टीट्यूट में XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट होता है बेटा, वहाँ पे जब पढ़ते हैं तो कोई भी जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, उसे समझने के लिए बेटा वो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वहीं पर उसको लिख लेते हैं, और जब लास्ट में पढ़ते हैं ना बेटा उनको ये समझ में नहीं आता कई बार फर्स्ट या सेकेंड बार में कि मैंने ये किसके रेफरेंस में लिखा है, किसके लिए लिखा है, वो समझ ही नहीं पाते हैं बेटा उस चीज को। ठीक है ना? पूरी एनसीईआरटी को इस तरीके से काला पीला नीला कर देते हैं, भर देते हैं वो, कि फिर बाद में जो है वो उसको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना? जब रिवीजन करते हैं बेटा, कितना भी आप पढ़ लीजिए, जब तक कि आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है तब तक कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते, फिर वो चाहे नीट हो, फिर वो चाहे इंजीनियरिंग के लिए IIT हो, JEE हो, ठीक है, या फिर कोई भी कंपटीशन, अदर कंपटीशन एग्जाम हो, जब तक आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, खास करके कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है? और उसके बाद ये जो प्रॉपर रिवीजन है, ये प्रॉपर रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए। केवल नोट्स नहीं बेटा, आपके हैंड रिटन, आपके हाथ से बने हुए शॉर्ट नोट्स आपके लिए चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए बच्चों को समय लगता है। ठीक है? कुछ बच्चे, ऐसा बात नहीं है कि जो है 12th क्लास के बाद ही किसी का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे बच्चे जो बेटा 12th क्लास के साथ ही नीट को निकाल लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन वो एक अलग लेवल से जो है वो शुरुआत से पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना? 10th क्लास से, 11th क्लास से, 12th क्लास, उनका पूरा फोकस इस
जो है क्राइटेरिया के अंदर होता है या इसीलिए होता है। हम उन बच्चों की बात बेटा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उन बच्चों की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जो एनसीईआरटी को पूरा कवर कर चुके हैं, हम उन बच्चों की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप ईयर ले चुके हैं, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है ना, और केवल इस उम्मीद पे हैं कि हम 12th क्लास के साथ एनसीईआरटी जो नीट है उसके एग्जाम को निकाल लें, उसे प्रिपेयर कर लें, उसे कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, उसमें सिलेक्शन हो जाए। ये उन बच्चों के लिए जो है वो बात की गई है बेटा, ये हम उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे अगर एनसीईआरटी को समझना है, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। एक बार आपने प्रॉपर नोट्स पूरे बना लिए, पूरे नोट्स अच्छी तरीके से आपने रिवाइज कर लिए, पूरी एनसीईआरटी अपने अच्छी तरीके से कर ली है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप केवल एनसीईआरटी को करके और उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करके भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि बेटा इस बात को बोलने का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक जो है वो रीजन है। रीजन क्या है बेटा, देखिए हमने जैसा कि बात की कि बिना प्रॉपर रिवीजन के कोई से भी एग्जाम को फाइट नहीं किया जा सकता, वो चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो या अदर सर्विस, किसी भी सर्विसेज से जो है वो रिलेटेड एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, नहीं क्लियर कर सकते बेटा आप जब तक कि प्रॉपर रिवीजन नहीं है। रिवीजन केवल बुक से नहीं होता बेटा, रिवीजन के लिए आपको विद कॉन्सेप्चुअल नोट्स और शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है ना। खास करके जैसे अपन बात कर रहे हैं केवल प्रॉपर नीट की, तो उसी बारे में भी अगर हम बात करें तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं वो चैप्टर के 200, 300, 400 क्वेश्चंस आप लगाते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तो क्या पूरे चैप्टर को आप पढ़ने बैठेंगे, या फिर जब रिवीजन करेंगे तो क्या पूरे 200, 300, 400 ये जो क्वेश्चन है क्या आप इन पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं? तो बेटा आंसर है नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें सर, तो आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसके अंदर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। उन शॉर्ट नोट्स को करके आप उन क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर सकें, ठीक है ना। और वो नोट्स आपके बार बार पढ़े हुए, आपके बार बार मेमोराइज जो है वो किए हुए होने चाहिए, वरना उन नोट्स का बेटा कोई फायदा नहीं मिलेगा। लिखने से, कागज भरने से, नोटबुक भरने से कभी कुछ फ़ायदा नहीं होता। प्रॉपर अच्छे नोट्स तभी आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं जबकि आपने प्रॉपर उसको रिवाइज किया है, जब आपने उसका शॉर्ट नोट्स अपने पास बना रखे हैं। अगर बेटा ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो नो डाउट एनसीईआरटी आपके लिए जो है, हम जैसा कि बोलते हैं कि नीट के लिए, बायो के लिए जो एनसीईआरटी वो भागवत गीता है, तो बिल्कुल नो डाउट है बेटा, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं जिनको प्रॉपर उसके कॉन्सेप्ट अभी पता नहीं है, जिन्होंने प्रॉपर उसको पढ़ा नहीं है, या जो फर्स्ट या सेकंड बार उसे सिर्फ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिनका बहुत अर्ली एक्सपीरियंस है एनसीईआरटी के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को कर रखा है, क्वेश्चन कर रखे हैं, हर टॉपिक को रिवाइज कर रखा है, हर टॉपिक के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चनिंग उनकी हो चुकी है, हर कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं, ऑलरेडी उनके पास प्रिपेयर नोट्स हैं, उन नोट्स को 1-1, 2-2, 3-3 बार वो रिवाइज कर चुके हैं, एनसीईआरटी 4-5 बार वो कर चुके हैं। उन बच्चों के लिए ये सेंटेंस बिल्कुल सटीक बैठता है कि केवल एनसीईआरटी करने से जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में। लेकिन बेटा हर बच्चे के लिए ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम फिर बोलते हैं कि किसी ट्रैप में मत फंसिए। अगर आपकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं है तो आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है। अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने फैकल्टी से अटैच होइए, उनके साथ प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उनकी क्वेश्चनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक चैप्टर के ऊपर हर क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नो डाउट एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी जो है फ्रेंड बनने वाली है, लेकिन उसके पहले नहीं, ठीक है। तो बेटा ये बहुत एक कॉमन गलती है, बहुत बड़ा ट्रैप है जो बच्चों को बोला जाता है और बच्चे आ जाते हैं भाई ठीक है हम एनसीईआरटी कर लेंगे, और पता लगता है सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे आप नीट देने चले जाते हो और वहाँ पे जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। सर हमें तो बहुत सारे क्वेश्चन जाने पहचाने लगे, ठीक है सर एनसीईआरटी की लाइन से आए थे, लेकिन हम तो समझ ही नहीं पाए सर क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। तो बेटा ये प्रैक्टिस के ऊपर, नोट्स के ऊपर, आपके रिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप मैंने जो बोला, जो आपको समझाने की कोशिश की वो आप समझे होंगे, ठीक है। और इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ कि आपका नीट जो आने वाला नीट है वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा क्लियर आप करेंगे, तो उसके लिए अपने नोट्स, प्रॉपर नोट्स और उसकी क्वेश्चनिंग, उसकी प्रिपरेशन, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो हैं उसे करते रहिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा नीट का रिजल्ट आपका रहने वाला है। ऑल द बेस्ट।